जय हिंद दोस्तों, एक नया वीडियो लेके आया हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत किताब का ये चैप्टर है। इसको मैं वन बाय टॉपिक हर एक चैप्टर जो है मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 या 23 या 24 या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगा, सारी बुक्स कवर करूँगा, एनसीईआरटीज भी और एडिशनल बुक्स भी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो स्क्रीन पे लेके चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, स्क्रीन पे चलता हूँ मैं अब। तो देखो दोस्तों, आपके सामने जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मैंने टॉपिक लिख रखा है, ठीक है, इसके पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है देश में। भारत देश का जो है ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। यानी फर्स्ट की अगर हम बात करें कि जो प्रीसीडेंस में जो फर्स्ट आता है, ठीक है, वो कौन होता है? फर्स्ट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो उसके बाद में जो जैसे कि ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस इसको कहते हैं, ठीक है, ये लक्ष्मीकांत बुक में भी दे रखा है। अपेंडिसेस एक टॉपिक है, आखिरी में है, तो उसमें जाके अगर आप देखोगे टेबल ऑफ अपेंडिसेस है वो, तो उसमें आप देखना कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के बाद में आता है ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस में। ठीक है, नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, मतलब कि सेकंड पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट की हमारे कंट्री में। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, इज द हेड ऑफ द स्टेट। उसके बाद में आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस में। ठीक है, तो इस टेबल को आप जाके देख भी सकते हो। लक्ष्मीकांत जो बुक है, ये हरे रंग की जो ये बुक है, ठीक है, इसके आखिरी में दे रखा है वो टेबल जो है, उसको जाके देख लेना। फिर मैं किसी और वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा उसको। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस अगर बात करें तो इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में जो है रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस में। उसके बाद में सिमिलर इन अमेरिका। अमेरिका में भी अगर देखें तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, ठीक है, यूएसए में, वो भी इसी लाइन पर ही होता है। मतलब वो भी जो है सिमिलर ही होता है। जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। ठीक है, और राज्यसभा है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऐसे ही अमेरिका में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप देखोगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के, वो हेड करते हैं सेनेट को। ठीक है, और सेनेट जो है वो अपर हाउस है। ठीक है, जैसे राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, तो वहाँ वहाँ पर जो है अमेरिका में सेनेट जो है वो अपर हाउस है वहाँ के लेजिस्लेचर का। ठीक है, यानी वहाँ की पार्लियामेंट का जो है, मतलब वहाँ का लेजिस्लेचर बोल लो आप, या पार्लियामेंट, जो भी आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हेड उसको कौन करते हैं? सेनेट को, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे ही अमेरिका के लाइंस पर जो है, मतलब सिमिलर है हमारा भी जो ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। अब बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, बात ध्यान में होनी चाहिए आपको। हम सीधा इलेक्ट नहीं करते उनको, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वही इलेक्ट करते हैं उनको। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी बात, कौन इलेक्ट करता है? अगर बात करें इलेक्टोरल कॉलेज जिसको बोलते हैं हम, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब ये कॉलेज जो है ये पढ़ाई वाला कॉलेज नहीं है अपना, ये इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि ऐसा जो ग्रुप जो इलेक्ट करेगा, ठीक है, जो इलेक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो जो है वो कौन सा ग्रुप होता है, कौन कौन होता है उस ग्रुप के अंदर? उसके अंदर होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब जब मैं यहाँ पे मेंबर बोल रहा हूँ, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो मतलब कि उसमें नॉमिनेटेड भी इंक्लूड है और उसमें इलेक्टेड भी इंक्लूड है। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो, प्रेसिडेंट के वीडियोस बना रखे हैं मैंने ऑलरेडी। ठीक है, जाके देख लेना, वहाँ पे 6 पार्ट बनाए हैं, मतलब 6 वीडियोस हैं, पूरे प्रेसिडेंट को कवर किया मैंने। उसमें देखोगे ना अगर आप, तो उसमें जो है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही जो है पार्ट लेते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात ही नहीं कर रहा मैं, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में एक और डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं
ठीक है, उनके इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, उनके इलेक्टेड मेंबर जो है वो पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी हैं वो, एक्सेप्ट JNK वाली UT, ठीक है, उसको भी इंक्लूड नहीं कर रखा। तो उनमें जो है जहाँ जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आपको मिलेंगी, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता, नो रोल एट ऑल। और उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ, रीज़न मेंशन भी कर रखा है लक्ष्मीकांत में भी, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आई थिंक ये बात कही थी कि जो प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्ट लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों की, सेंटर की भी और स्टेट की भी। ठीक है, अब जैसे स्टेट की अगर बात कर रहे हैं तो गवर्नर है, कई बार जो है वो रिजर्व कर देता है किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है वहाँ पर, ठीक है, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में। समझ रहे हो बात? अब यूटीज जो है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट, समझ रहे हो? और जो सेंटर का अगर देखें तो सेंटर में भी मेन रोल है प्रेसिडेंट का। जो भी बिल है पार्लियामेंट से पास होके आता है वो प्रेसिडेंट की सहमति उस पर चाहिए होती है अगर उसको लॉ बनना है तो। ठीक है, तो सेंटर में भी प्रेसिडेंट का उतना ही काम है और स्टेट में भी जो है प्रेसिडेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी है। ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी पावर्स हैं काफ़ी सारी प्रेसिडेंट के पास में, बहुत सारी मैंने पावर्स ऑलरेडी पढ़ा दी हैं उसमें चैप्टर में। ठीक है, जाके देख लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर प्रेसिडेंट का। तो इसी तरह जो है अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ एक नॉर्मल ड्यूटी दे रखी है कि भाई आप सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, जो राज्यसभा जो है, आप उसको बस प्रिसाइड करोगे, आप वहाँ पे जो है बैठोगे, ठीक है, एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। लेकिन उसके अलावा आपका कुछ खास रोल नहीं है। ठीक है, ना तो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन में है और ना ही कोई आपकी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कुछ ऐसा कोई खास रोल है। ठीक है, तो मतलब कि इसीलिए क्या बात, मतलब कि कोई वो नहीं बनता ना, लॉजिक नहीं बनता कि क्यों फालतू में इन्वॉल्व करें स्टेट के जो वो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनको क्यों इन्वॉल्व करें फालतू में इलेक्शन में। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो है रीज़न है बेसिकली, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको क्यों नहीं पार्ट जो है लेने के लिए अलाउ करते। ठीक है, तो इसके बाद में जो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन, जैसे इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट में भी यही होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कि जो है वोट जैसे कि प्रेफरेंस देते हैं, जो वो होते हैं, वो जो वोटर्स होते हैं वो अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि भाई मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब अगर उनका फर्स्ट वाला नहीं जीता, ठीक है, अगर उनका फर्स्ट वाला नहीं जीता तो जो वोट्स हैं उनके, ठीक है, जो बाकी बचे हुए वोट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, कि मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट के बाद में जो दूसरे वाले जो वोट्स हैं वो जैसे कि बट जाते हैं, मतलब ठीक है, ऐसे बट जाते हैं उसके बाद में जो उन्होंने प्रेफरेंसेस दी हैं। ठीक है, अगर उनका जो कैंडिडेट है वो आउट हो गया तो, अगर उनका कैंडिडेट रेस से आउट हो गया तो, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो है, कंसेप्ट है। बस अगर आपको इसमें डीप में जानना है तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखे हैं, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, लेकिन बस ध्यान में ये होना चाहिए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, मतलब चाहे छोटी स्टेट हो चाहे बड़ी स्टेट हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि जो 4 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि चाहे आपकी स्टेट छोटी हो चाहे आपकी स्टेट बड़ी हो, आपको जो पावर दे रखी है वोटिंग की पावर, ठीक है, वोटिंग के जो आपके जो नंबर ऑफ वोट्स आपको दे रखे हैं कि भाई आपको इतने वोट्स जो हैं, इतने पॉइंट्स हैं आपके पास, या इतने वोट्स हैं, मतलब जो MP है बेसिकली, जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, इलेक्ट होकर आए हैं, कि आपकी छोटी स्टेट है जैसे कि कोई सिक्किम है, एक सिक्किम है, फिर एक यूपी है, तो यूपी से काफ़ी सारे MPs होंगे, सिक्किम से जो है वो कम MPs होंगे। तो लेकिन अगर देखें उनको जो मेथड है ना, उनके जो नंबर ऑफ वोट्स जितने जितने मतलब उनको देने अलाउड हैं, ठीक है, या फिर उनको पॉइंट्स बोल लो आप कि कितने कितने नंबर ऑफ वोट्स जो हैं एक MP के पास हैं, ठीक है, सिक्किम वाला हो चाहे यूपी का हो, तो वो जो है अगर कैलकुलेट करने के बाद बराबर ही आता है।
ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर ही आता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना कि हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, छोटी एरिया में जो स्टेट्स जो छोटी हैं, ठीक है, उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग का सिस्टम वही है, प्रेफरेंस देना, और अगर आपका कैंडिडेट बाहर हो गया तो आपके जो वोट्स हैं फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं दो बचे हुए कैंडिडेट्स को जो अभी रेस में बैठे हुए हैं, ठीक है, रेस में जो हैं अभी उसकी इलेक्शन की रेस में जो है जब भी कॉम्पीट कर रहे हैं। और जो ये वोटिंग होती है बेसिकली सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, किसी को पता नहीं चलता किसने किसको वोट दिया है, ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। इसके बाद में डाउट्स और डिस्प्यूट जो हैं, कोई मतभेद हो कि भाई ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, हमें तो लग रहा है कोई धोखाधड़ी हुई है, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज़ फाइनल, इसके बाद में कुछ नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही माना जाएगा, ठीक है, कोई कुछ कहे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ही सोल इम्पोर्टेंस है इसमें, ठीक है, डाउट्स और डिस्प्यूट्स में। इसके बाद में कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। मतलब ये कि जो ये डिसीजन है, ठीक है, कि कोई इलेक्ट हुआ, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया, तो अब कुछ एमपीज़ कहें कि जो ये इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट था, यानी कुछ पार्टी के तो मेंबर्स ही नहीं थे, या जो है मतलब कुछ वैकेंसीज़ हैं बेसिकली कुछ हाउसेज में, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, तो वहाँ पे वैकेंसीज फिल नहीं हो रखी अभी, तो इसीलिए जो है ये इलेक्शन जो है काइंड ऑफ ना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, या मतलब कि एक वो नहीं है, एक जस्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है, कि जो बिल्कुल सही तरीके से कराया गया हो। अगर कोई ऐसा एमपी बोलने लग जाए, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे है वो चैलेंज नहीं कर सकता बेसिकली। अगर कैसे कोई बोलने लग जाए तो कोई मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है। इट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, डज नॉट मैटर, ठीक है, कि कंप्लीट है, कोई इसको बुखार हो गया, कोई घर चला गया, कोई कहीं और चला गया, मिसिंग है, या मतलब कि कोई मतलब कहने का मतलब कुछ भी रीज़न हो, ठीक है, कोई मतलब सीट्स की वैकेंसीज का कुछ भी रीज़न हो, कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इफ इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर वो जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हमें जो है हम एक डिसीजन पे आए हैं कि जो इलेक्शन है ये प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको जो है वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, नल डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति है वो एलिजिबल ही नहीं था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए और वो इलेक्ट हो गया, तो मतलब हम जो है इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, नल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पहले, वॉइड डिक्लेयर करने से पहले जितने भी एक्शन उस व्यक्ति ने लिए थे, ठीक है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वो वैसे के वैसे फोर्स में रहेंगे, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही फोर्स में रहेंगे, इनवैलिडेट नहीं होंगे, ठीक है, कि मतलब अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया, तो सारे जो एक्शंस हैं वो भी वॉइड डिक्लेयर हो गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, फोर्स में रहेंगे। उसके बाद में अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, ओथ और कंडीशंस की, ठीक है। सबसे पहला तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मेरे जो पिछला वीडियो जो है उसमें किसी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि जो नेचुरलाइज सिटीजन जो हैं वो भी इलेक्शन के लिए जो है एलिजिबल हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है, उस वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था। तो कहने का मतलब है कि जब मैं सिटीजन बोल रहा हूँ ना, ठीक है, तो इसमें जो है नेचुरलाइज सिटीजन भी आप इसमें जो है इंक्लूड मान लो, कि सिटीजन कोई भी अगर व्यक्ति है जो सिटीजन है इंडिया का, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि कैसे सिटीजन बना जाता है, कितने साल उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है, जो भी है प्रोसीजर है, बस ये मान लो कि अगर कोई व्यक्ति सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई ये, ठीक है। इसके बाद में शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स। एक से एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो उसमें जो है नेचुरलाइज सिटीजन, ठीक है, यानी नेचुरलाइज सिटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि दूसरी कंट्री में बॉर्न होते हैं, लेकिन वो माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्री में। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई अमेरिका में बॉर्न हुआ है और फिर वो इंडिया आ गया और फिर वो इंडिया का सिटीजन बन गया और उसने फिर सोचा कि हाँ मैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए जो है खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि वो नेचुरलाइज सिटीजन बन गया, ठीक है, नेचुरलाइज्ड वो हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से जो आते हैं नेचुरलाइज सिटीजन जो इनको बोलेंगे हम, ठीक है,
तो वो जो व्यक्ति हैं इंडिया में तो उन्हें अलाउड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना, लेकिन अमेरिका में ऐसा अलाउड नहीं है। अगर अमेरिका में आप इंडिया से जा रहे हो और अगर आप वहाँ के सिटीजन बन गए, ठीक है, तो भी वहाँ पर जो है आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा होना अलाउड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने आई थिंक बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, और फिर जो सब्सक्राइबर ने कमेंट किया तो फिर मैंने इसको देखा और फिर ये बात मुझे पता चली, तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये भी। ठीक है, इसके बाद में शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये बात भी सेम एज प्रेसिडेंट वाले में भी यही था, 35 साल कम से कम होनी चाहिए उम्र। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्रेसिडेंट वाले में भी सेम ही था। उसके बाद में शुड बी क्वालिफाइड टू स्टैंड अप फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब कहने का ये है कि ही शुड बी एलिजिबल टू स्टैंड अप फॉर द इलेक्शन। ठीक है, राज्यसभा की इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहिए व्यक्ति। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मैं ये कह रहा हूँ कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू स्टैंड अप फॉर द इलेक्शन। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। समझ रहे हो बात को आप? तो डिफरेंस है ये। ठीक है, कि प्रेसिडेंट वाले में क्या होता था, ही शुड बी एलिजिबल टू स्टैंड अप फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होने के लिए उन व्यक्ति को एलिजिबल होना चाहिए अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है खड़े हो रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें जो है व्यक्ति को एलिजिबल होना होगा फॉर टू स्टैंड अप फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो एलिजिबिलिटी है, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो उनको पूरी करनी होगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी, ये नहीं बोल रहा मैं कि मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना होगा उनको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट हो जाती है कई बार ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद में शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये भी एक कंफ्यूज सिचुएशन ही है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें देखोगे लक्ष्मीकांत में तो लिख रखा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है, और उसके बाद में जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट्स। ठीक है, इन सभी को जो है अगर ये जो हैं ये खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी। बिकॉज अगर ये जो व्यक्ति हैं ये अगर वो कर रहे हैं, मतलब ये अभी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो इनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कह रखा है। ठीक है, लक्ष्मीकांत बुक में मेंशन भी है ये कि अगर जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट और उसके बाद में मिनिस्टर्स, नॉट मेंबर्स, मिनिस्टर्स अंडर द यूनियन एंड अंडर द स्टेट्स। ठीक है, अगर ये सभी खड़े हो रहे हैं तो ये खड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसके इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो। लेकिन मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स की नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मिनिस्टर बोल रहा हूं। कंफ्यूजिंग फिर वही बात हो जाती है कि आर मेंबर्स ऑफ इज मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एलिजिबल टू स्टैंड अप फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसमें दे विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, दे विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा है वो इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो मतलब कि जब वो इलेक्ट हुआ, जिस दिन उसने ऑफिस में वो एंटर किया, ठीक है, जिस दिन उसने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर किया, मतलब उसने उस दिन कुर्सी संभाली वाइस प्रेसिडेंट की, उस दिन ये मान लिया जाएगा कि उसने जो है अपने हाउस की सीट वैकेट कर दी है। ठीक है, उसने अपने हाउस की सीट छोड़ दी है, ये समझ लिया जाएगा, ये क्लेम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के उसमें भी सेम ही है, वाइस प्रेसिडेंट के उसमें भी सेम है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया डिटेल में। ठीक है, इसके बाद में सिटिंग प्रेसिडेंट, वही सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट फॉर बीइंग क्वालिफाइड फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो है इनको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, इनको होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। दे कैन स्टैंड अप। ठीक है, दे कैन स्टैंड अप फॉर दी, मतलब ये जो लोग हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है अभी। ठीक है, तो ये जो है खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी। ठीक है, अब मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, ताकि तुम भूलो ना, तभी जो सिमिलैरिटीज जो है ना उसको मतलब दिमाग में बिठा सको, तो ज़्यादा ना कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, मतलब कि सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही सी चीज़ें हैं कई जगह पर। उसके बाद में नॉमिनेशन, कि भाई अगर खड़ा होना है, ठीक है, मतलब उसके लिए प्रेसिडेंट के, उसके लिए सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, तो एलिजिबिलिटी तो पूरी कर ली आपने, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपने पूरी कर ली, लेकिन उसके साथ में नॉमिनेट भी तो होना पड़ेगा ना।
अब सारे के सारे लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हम तो एलिजिबल हैं खड़े होने के लिए, ठीक है, तो मतलब कि हम खड़े होंगे सारे के सारे। ऐसे थोड़ी ना होगा कि कुछ जो व्यक्ति होंगे वही खड़े हो पाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये, वो कुछ व्यक्ति कैसे इलेक्ट होंगे, वो कैसे सेलेक्ट होंगे, बेसिकली वो नॉमिनेट कैसे होंगे, ठीक है। अगर कभी भी देखा हो आपने मूवीज़ के अगर अवार्ड्स देखे हो तो उसमें आता है ना नॉमिनीज फॉर दिस अवार्ड। तो मतलब कि नॉमिनेशन जो है, वो नॉमिनेशन का मतलब कि आप इलेक्ट नहीं हो गए, आप इलेक्ट नहीं हुए हो अभी, आप बस खड़े हो रहे हो। तो खड़े होने के लिए कौन कौन खड़ा होएगा भाई, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन कौन खड़ा होए? इतने सारे लोगों में से जो एलिजिबल ही हैं, सारे एलिजिबल हैं इतने, लेकिन उनमें से कौन खड़ा होएगा? तो मतलब एटलीस्ट आपको जो है 20 ऐसे व्यक्ति चाहिए एज प्रपोजर और 20 ऐसे व्यक्ति चाहिए एज सेकेंडर, यानी 20-20, ठीक है। जो आपको सब्सक्राइब करें, जो कहें कि भाई हाँ हम चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे 20 व्यक्ति जो है आपको एज प्रपोजर चाहिए, और जो 20 व्यक्ति हैं वो आपको चाहिए एज सेकेंडर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो जो है व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़े होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनेट हो जाएगा इलेक्शन में खड़े होने के लिए, इलेक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। 15,000 जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे आरबीआई में। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि 15,000 क्या चीफ जस्टिस उसको देने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को देने पड़ेंगे या पीएम को देने पड़ेंगे? तो आरबीआई में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, 15,000 रुपये, ठीक है। बात ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में ओथ और अफॉर्मेशन, ठीक है। कौन दिलाएगा ओथ और अफॉर्मेशन? ओथ जो है वो कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को? वो दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति जी जो हैं भारत के, वही दिलाते हैं ओथ वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। चीफ जस्टिस को भी वही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वही ओथ दिलाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी वही ओथ दिलाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो दिलाते हैं ओथ या अफर्मेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर समवन अपॉइंटेड बाय हिम, लेकिन ज्यादातर जो प्रेसिडेंट ही जो है वो ओथ दिलाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन अगर मेंबर है सिंपली, ठीक है, अगर मेंबर है, और ऐसा पहली बात तो ऐसा मेंबर जो है दे आर नॉट अलाउड, ठीक है, बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन, ठीक है। दूसरी बात ये, या फिर अंडर द स्टेट, ठीक है, मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करना, चाहे अंडर यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे अंडर स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई अंडर लोकल गवर्नमेंट आप होल्ड कर रहे हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें मिनिस्टर्स जो हैं वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स जो हैं दे आर अलाउड, चाहे वो मिनिस्टर यूनियन वाले मिनिस्टर्स हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर वाले मिनिस्टर्स हो, लेकिन मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स जो है ही शुड नॉट बी अ मेंबर। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर उसने कुर्सी संभाल ली वाइस प्रेसिडेंट की, तो मतलब ये मान लिया जाएगा कि उसने जो अपने हाउस में जो सीट थी उसकी, वो उसने जो है वो कर दी है, ठीक है, कि मतलब छोड़ दी है, ठीक है। तो ये हो गई बात कंडीशन ऑफ ऑफिस की, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब इसके बाद में बात करने वाले हैं टर्म एंड वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो ये जो है बचा हुआ पार्ट, ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी देखने में, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।